ओके। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो एक ऑर्डर क्रिएट किया था, और उसके जो कॉस्टिंग का व्यू था उस उसको कॉपी पेस्ट कर लिया था यहाँ पे, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। बल्कि इसके ऊपर यहाँ पे लिख के भी लेते हैं, ऑर्डर ऑर्डर क्रिएट। ओके। देन जो भी आगे परफॉर्म करते रहेंगे वो हम आगे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ताकि हमारे पास पूरा एक ट्रैक रहे अ, उसको मॉनिटर करने का। ओके। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो है गुड्स इशू। ओके। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद सी KKBCORD पे और COOIS से मैं इसकी रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। ये मैं सिर्फ जस्ट शो कर देता हूँ। मटेरियल जो है वो FG-8500। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ उस मटेरियल को डाल के, तो ये मेरा ऑर्डर मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, 223। ओके। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से मैं कॉस्टिंग के टैब में जाके इसको देख सकता हूँ, या फिर KKBC_ORD की स्क्रीन जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा आगे, इसके ऊपर मैं यूं करके यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ गुड्स इशू करवाने। ठीक है। गुड्स इशू करवाने के लिए मीको का टी कोड यूज होगा। गुड्स इशू अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर का नंबर है 223। एंटर करता हूँ। देखें ये मुझे क्या कह रहा है, करंट ऑर्डर स्टेटस डज नॉट अलाउ गुड्स विदड्रॉ। ठीक है। जो मैंने जब इसको क्रिएट करा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको रिलीज अभी नहीं कर रहा, क्योंकि रिलीज करने पर ही वो मुझे गुड्स इशू करवाने देगा। ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ CO02 से, और ये देखें अभी स्टेटस क्या है इसका, क्रिएटेड है। ठीक है। REL हो गया, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अब मुझे ये मीगो करने देगा, उस पर गुड्स इशू करवाने देगा। ठीक है। ये इसने रॉ मटेरियल की लाइन दे दी मुझे। ठीक है। मैं आइटम ओके पे चेक लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे मटेरियल की क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ। देखें, जब मेरी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट हो गई, मतलब मैंने 50 गुड्स इशू करवा दिए, बाद में मुझे पता चला नहीं यार दो की और जरूरत है, तो मैंने दो और इशू करवा दिए। ठीक है। दो बीच में मेरे प्रोडक्शन में कहीं पे लॉस हो गए। ठीक है। तो मैं इसको जस्ट वेरिएंस शो करने के लिए मैं 55 की क्वांटिटी इशू करवा रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि क्वांटिटी का वेरिएंस भी हम उसको डॉक्यूमेंट कर लें। चेक पे क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट इज ओके। मैं इसको पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इस पोस्ट के अगेंस्ट पर एंट्रीज वगैरह क्या हुई होंगी, डिस्प्ले पे जाके मैं डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाके काउंटिंग पे डबल क्लिक करके मैं ये देख सकता हूँ। देखें, कंजम्पशन रॉ मटेरियल मेरा डेबिट हुआ, और रॉ मटेरियल मेरा क्रेडिट हो गया। यानी रॉ मटेरियल क्रेडिट एसेट डिक्रीज, रॉ मटेरियल क्रेडिट, कंजम्पशन रॉ मटेरियल एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। ओके। तो ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री हुई। MMBE पे जाता हूँ, रॉ मटेरियल को देखता हूँ। ये देखें, अब मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड में कितने, 45। 100 थे, 100 - 55, 45। MB5B रॉ मटेरियल एग्जीक्यूट। ये देखें, 100 इन हुए, 55 लेस हो गए। इस पर डबल क्लिक करूं, ये मुझे उसी डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। ओके। उसके बाद मैं CKM3N की रिपोर्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, रॉ मटेरियल। अब देखें पहले क्या हुआ था, रॉ मटेरियल मेरी रिसीट हुई थी अगेंस्ट प्रोक्योरमेंट 561 इनिशियल एंट्री। ठीक है। अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम हो गया अगेंस्ट प्रोडक्शन। ये मेरा इस FG के ऑर्डर पर हो रहा है।
इस एफ जी पर इशू हो रहा है, अगर मैं इस रॉ मटेरियल को मल्टीपल एफ जी पर इशू करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल एफ जी की लाइन आइटम आ रहे होंगे। ओके, अभी मैंने सिर्फ एक ही एफ जी के ऑर्डर पे इशू करवाया है, तो ये एफ जी 8500 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मेरा ऑर्डर नंबर है और ये मेरा गुड्स मूवमेंट का डॉक्यूमेंट, तो 55 क्वांटिटी मेरी इशू हो गई अगेंस्ट व्हाट रेट, 100 के रेट पे, स्टैंडर्ड के रेट पे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रहे कि थ्रू आउट जो भी गुड्स की मूवमेंट हो रही होगी वो सब के सब स्टैंडर्ड पर हो रही होगी। ठीक है, 5500 यानी 100 जो रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट था। उसके बाद मैं आ जाता हूं KKBC_ORD की स्क्रीन पर। मैं अपना ऑर्डर सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करता हूं, और मैं यहां से इस पूरे को कॉपी करके, वैसे अच्छा तो ये है कि मैं एक्सपोर्ट कर करके उठाऊं, फॉर्मेट अच्छा आ रहा है, वरना मैं कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ, उसमें फॉर्मेट मतलब मज़ा नहीं आता। मतलब मज़ा नहीं आता तो वो यूं आता, कैसा आता मैं कॉपी दिखा देता हूँ, वो इस तरह करके आता। ठीक है, मतलब ये थोड़ी लाइनें वाइनें आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो हम ये करते हैं कि उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है, आफ्टर गुड्स इशू। ओके, अब देखें चेंज कहाँ पर हुआ होगा। चेंज हुआ है यहाँ पर, रॉ मटेरियल की इशुएंस एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ 0 है, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी 55 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ 0 और यहाँ 55 100। ओके, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग हुई है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। ये क्योंकि अभी हमने क्या करा है, सिर्फ गुड्स इशू करवाई हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक्टिविटीज की कंफर्मेशन करवाएंगे। ये मैंने इस वीडियो में हमने क्या करा, गुड्स इशू करा, साथ में रिपोर्ट्स वगैरह भी देख ली। CKM3N की स्क्रीन को भी हम साथ साथ एनालाइज करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रीन हमें ML तक की चीजों को समझने में हेल्प करेगी। अभी जिस जिस स्टेप पे जो जो चीजें परफॉर्म हो रही हैं, अगर हम उसको उस स्टेप पे समझ लेंगे, तो ML पर वो स्क्रीन हमें जो है ना, वो एक खौफनाक सी नजर नहीं आएगी। ओके, डेंजरस टाइप नजर नहीं आएगी। इसके इस अगली वीडियो के अंदर हम एक्टिविटी की कंफर्मेशन कर रहे होंगे।